अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ये इजलास इंतहाई खूबसूरत तरीके से हुकूमत और अपोजिशन आगे बढ़ा रहे हैं। इस इजलास की खूबसूरती ये है कि इस इजलास में तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कौमी असम्बली का हाल मैदान जंग नज़र आ रहा है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर खूब वार कर रहे हैं, एक दूसरे पर किताबें बरसा रहे हैं, मुक्के बरसा रहे हैं, हाथापाई हो रही है, गालम गलोच हो रहा है। यहाँ तक कि पार्लिमानी आदाब और रवायात जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर रोन दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को किसी हद तक संभाला जाए और हालात को मामूल पर लाया जाए, लेकिन स्पीकर अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं, क्योंकि हुकूमती अरकान भी किसी से कम नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन अरकान भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट पर तकरीर के हवाले से बहस का आगाज़ करना था। इस बहस का जो ही उन्होंने आगाज़ किया तो हुकूमती अरकान खड़े हो गए और उन्होंने अपनी नशिस्तों पर नारेबाजी शुरू की। जवाबन अपोजिशन की तरफ से भी यही सूरत हाल सामने आई और सूरत हाल बिगड़ती बिगड़ती यहाँ तक पहुँच गई कि मामलात गालम गलोच और हाथापाई तक जा पहुँचे। वहाँ पर जो बजट की किताबें वहाँ पर रखी हुई होती हैं वो बंडल के बंडल अरकान असम्बली ने एक दूसरे पर फेंके और इन किताबों का इस्तेमाल अगरचे अरकान असम्बली पढ़ाई की सूरत में तो नहीं करते, तैयारी की सूरत में तो नहीं करते बजट के लिए, लेकिन लड़ाई के लिए उन्होंने इनका भरपूर और खूब इस्तेमाल किया। 2 दिन मुसलसल यही सूरत हाल रही। 2-3 अरकान इसमें जख्मी हुए, जिसकी वजह से स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। आज कौमी असम्बली का जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो इस बात का इम्कान था कि शायद कुछ सूरत हाल मामूल पर आए। स्पीकर ने सबसे पहले तो वो काम किया कि जो 7 अरकान कौमी असम्बली थे जिन पर गुज़श्ता रोज़ ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उनकी वजह से हालात ख़राब हुए, उनकी रुकनीत मुअत्तल की और उन पर असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद की। ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ी। जो ही इजलास शुरू हुआ तो वो अरकान भी ऐवान के अंदर पहुँच गए और हुकूमत और अपोजिशन एक मरतबा फिर एक दूसरे के खिलाफ नंबरदादमा हुए। सूरत हाल अभी शुरू हुई थी, असम्बली नहीं थी कि एक रुकन कौमी असम्बली ने वहाँ पे सैनिटाइज़र की एक बोतल फेंकी, जो एक रुकन कौमी असम्बली जो कि अकरम चीमा है उनकी आंख पर लगी और वो ज़ख्मी हो गए। वहाँ पर सूरत हाल फिर जो ही बिगड़ने लगी तो स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास मुलतवी करना पड़ा और ये इजलास आज भी नहीं चल सका और अपोजिशन लीडर खिताब भी नहीं कर सके। आज अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। पहले डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौजूद है, स्पीकर पर अपोजिशन ने अदम एतमाद कर दिया है और स्पीकर ने जिन 7 अरकान की रुकनीत के हवाले से फैसला किया था या उनकी पाबंदी आयद की थी उसको भी मुस्तरद किया है। एक फ़ायदा ये हुआ इस बजट का कि अपोजिशन जो कि बिखरी हुई नज़र आ रही थी वो अब मुत्तहिद हो गई है और अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बिलावल भुट्टो जरदारी समेत बाकी अपोजिशन जमातें भी जमा होती हैं और वहाँ पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करती हैं। आज भी मुलाकात हुई और इसमें यह फैसला हुआ कि एक मुश्तरका प्लान तश्कील दिया जाएगा जो कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन मुत्तहिद होकर मुत्तफिक होकर उसको आगे बढ़ाएगी। अब देखना यह है कि कल कौमी असम्बली का जब 12 बजे इजलास होगा तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि कौमी असम्बली का ऐवान हाल अखाड़े की सूरत कल भी पेश करेगा। ताहम एक बात यह है कि अब जो स्टाफ है कौमी असम्बली का उसने वहाँ हाल के अंदर से वो तमाम मवाद, किताबें, सैनिटाइज़र की बोतलें वो बाहर शिफ्ट कर दी हैं ताकि कोई हथियार जो है वो अरकान असम्बली को लड़ाई के लिए ना मिले। अब देखना यह है कि कल जब इजलास शुरू होता है तो अरकान कौमी असम्बली अपनी लड़ाई और जंग जारी रखने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हैं। आया वो माइक्स की सूरत में वो हथियार इस्तेमाल होते हैं या कोई और तरकीब जो है वो सामने लाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कौमी असम्बली का माहौल जो है वो इंतहाई कशीदा हो चुका है, ख़राब हो चुका है और इस बात का कभी इम्कान है कि कल भी जब कौमी असम्बली का इजलास होगा तो सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं होगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।